हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। हम अपने गुप्त काल को कर रहे थे। हम देखते हैं, हमने चंद्रगुप्त सेकंड तक देख लिया था। आज हम देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के नौ रत्न एक तरफ रत्न और एक तरफ क्षेत्र। मतलब पहले थे अमर सिंह, इन्होंने अमरकोश की रचना की। दूसरा है कस्पनक, इन्होंने ज्योतिषी और जादूगर थे। अमर सिंह जो थे अमरकोश की रचना की थी और कस्पनक थे ज्योतिषी जादूगर। अगले कालिदास नाटककार, भास्कर दर्शक कहा जाता है। शंकु शिल्प शास्त्री थे। बेताल भट्ट मंत्र शास्त्री थे। धनवंतरी चिकित्सा और बरूची व्याकरण के जानकार थे और बहरमगीर खगोल शास्त्री थे और घाट खरपर थे कवि। अब अगला राजा है राजा कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी था। राजा कुमारगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त से पहले गुप्तों के सिक्कों पर गरुड़ का अंकन था। यहाँ से गुप्त कार्तिकेय को मानने लगे थे। यहाँ से गुप्त कार्तिकेय को मानने लगे थे। इसी के समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुमारगुप्त के समय ही बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय इसके लिए ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। खटियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट किया गया था। अगला राजा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इसके समय भारत पर पहली बार हुणों का इसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इसके समय भारत पर पहली बार हुणों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक इस आक्रमण को विफल किया। अब देखिए उपाधि। स्कंदगुप्त ने कर्मादित्य की उपाधि ली। हम देखते हैं स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी। इसके पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त और भानुगुप्त इसके उत्तराधिकारी थे। राजा भानुगुप्त, इसके विषय में जानकारी ऐरण अभिलेख से मिलती है। इसके मित्र गोपराज हुणों से लड़ते मारे गए थे। गोपराज की पत्नी सती हुई थी। पहला सती का प्रमाण इसी ऐरण अभिलेख से मिलता है। राजा विष्णुगुप्त थर्ड, ये गुप्त वंश का अंतिम राजा था। यहाँ से गुप्त साम्राज्य अलग अलग शक्तियों में टूटा था। राजा विष्णुगुप्त थर्ड, ये गुप्त वंश का अंतिम राजा था। यहाँ से गुप्त साम्राज्य अलग अलग शक्तियों में टूटा था।